Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard English lesson number 4, that is the King's Choice. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. already हम देख चुके हैं इसके पहले के चैप्टर्स. ओके, फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर्स देख चुके हैं. प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, देख सकते हैं. इवन आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोज़ अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में. सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, चेक कर सकते हैं. ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो इसलिए क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा हैं, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन. जो भी लॉन्ग आंसर्स रहेंगे या हार्ड रहेगा ग्रामर, वो मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी. यहाँ पे जो हार्ड वर्ड की मीनिंग है ये लर्न कर लीजिए, क्योंकि ताकि ये आता भी है एग्ज़ाम में, पूछता भी है, और चैप्टर समझ में आएगा आपको. जब ये आपको हार्ड वर्ड की मीनिंग भी समझ में आएगा तो क्वेश्चन आंसर समझ में भी ईजी रहेगा, और आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी अगर आप हार्ड वर्ड की मीनिंग लर्न करते जा रहे हो तो. ओके, स्विफ्ट और फुट का मतलब क्या होता है? वेरी क्विक इन मूविंग एंड रनिंग, दौड़ने में या चलने में बहुत तेज़ी होना, जल्दी होना. बॉडीगार्ड, ये आपको पता ही है. ओथ ऑफ लॉयल्टी, लॉयल्टी की शपथ लेना. अपोज्ड यानी क्या? किसी के अपोज्ड होना, अपोजिट होना, किसी के अगेंस्ट होना या किसी चीज़ से डिसअग्री करना. ओके, किंग का कोर्ट यानी आपको पता ही है, कोर्ट यानी दरबार जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं. ओके, किंग का काउंसिल रहता है जो उसके दरबार को संभालता है. एडवाइज़र्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, ये सब होते हैं. फियर्स यानी बहुत गुस्से में, एग्रेसिव. अब ये पैसेज दिया है, देयर वॉज वंस अ लायन. उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैसेज है, आपके टेक्स्ट बुक में आप चेक कर सकते हो. और ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ 10 to 11. अभी थोड़ा हो सकता है चेंज हो पेज, आई डोंट नो, हो सकता है कि चेंज हो भी पेज या फिर उतना ही होगा, पर ये आप पैराग्राफ चेक कर सकते हैं. उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है. एग्ज़ाम में भी बिल्कुल इसी तरीके से आता है, पैराग्राफ दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं. किस तरीके से आपका पेपर होता है उसी तरीके से यहाँ पे आपके डाइजेस्ट में क्वेश्चन आंसर होता है, तो आप समझ सकते हो ईजिली. मैंने आपको बताया कि हार्ड वर्ड का मीनिंग पूछते हैं, तो देखो दिया हुआ है ऊपर वाला जो सबसे फर्स्ट वाला था. वाई मस्ट अ किंग हैव अ कोर्ट, कोर्ट के किंग के पास कोर्ट क्यों होना चाहिए? सी, अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट टू डिस्कस हिज आइडियाज़ एंड प्लान्स विद हिज कर्टियर्स. अपने कर्टियर्स का, दरबार के साथ उसे प्लान करना, आइडियाज़ जो भी है ज़रूरी होता है. ही ऑल्सो हैज़ टू गेट advice from the wise man of the court of how to handle various matters in his own kingdom and other kingdoms. अपने खुद के किंगडम और दूसरे की जो किंगडम है, राजधानी है, उसको कैसे हैंडल किया जाए. तो उसमें बहुत सारे वाइज मैन होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं जो उसे एडवाइस देते हैं. व्हाट क्वालिटीज़ आर नेसेसरी इन द फॉलोइंग? वाई, क्या क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है किंग में? एडवाइज़र, बॉडीगार्ड, मैसेंजर. तो इन चारों में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो किंग में देखो क्या होनी चाहिए? लीडरशिप, एबिलिटी, काइंडनेस. अ किंग शुड बी एबल टू लीड हिज कंट्री ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट. झगड़ा हो रहा है, वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उस टाइम पे किंग को क्या करना चाहिए कि उसे लीड करने आना चाहिए. ही शुड बी कैपेबल इन मैटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, काइंड हार्टेड एंड जनरस वाइल डीलिंग विद हिज सब्जेक्ट्स. तो उसे काइंड हार्टेड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए अपने प्रजा के साथ में, जो भी जब प्रजा के साथ डील कर रहा है. तो एडवाइज़र कैसा होना चाहिए? इंटेलिजेंस, नॉलेज, फोर्ट साइट. फोर्ट साइट यानी दूरदृष्टि, दूर की सोचने वाला. तो इसमें ये तीनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए. बॉडी गार्ड में क्या होनी चाहिए? स्ट्रेंथ, करेज, लॉयल्टी. ये तीनों होनी चाहिए. ताकत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, बहादुरी, वफादारी होनी चाहिए, लॉयल्टी. ओके, अभी ये देख सकते हैं आप पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए. ग्रामर से रिलेटेड कोई टॉपिक, राइटिंग स्किल्स रिलेटेड कोई टॉपिक आपको चाहिए या किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, तो आप बताइए मुझे कमेंट में. मैसेंजर कैसा होना चाहिए? स्पीड, पंक्चुअलिटी, स्ट्रेंथ. ये तीनों बहुत ज़रूरी है एक मैसेंजर के लिए. पंक्चुअल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए उसमें भी, स्पीड बहुत तेज़ी की होनी चाहिए ताकि फटाफट से वो चीज़ें जो भी मैसेज है पहुंचा सके. बोला गया देखो, अ मैसेंजर शुड बी क्विक इन डिलीवरिंग एनी मैसेजेस. ही शुड बी पंक्चुअल एंड बिगिन हीज वर्क विदाउट डिले. बिना देर किए उसे काम को पूरा करना चाहिए. व्हाट इज़ एन ओथ ऑफ लॉयल्टी? लॉयल्टी की ओथ क्या होती है? एन ओथ ऑफ लॉयल्टी इज़ अ फॉर्मल प्रॉमिस मेड बाय समवन टू बी लॉयल टू समबडी और समथिंग. ओथ क्या होता है? ओथ, लॉयल्टी इज़ अ फॉर्मल प्रॉमिस, ये होता है जो कोई लेता है किसी के लिए, ठीक है. लॉयल ओथ. राइट एंड रीड अलाउड द ओथ द ईच ऑफ द courtiers मस्ट हैव टेकन. जो उन लोगों ने लिया था. तो आंसर देखो, द ओथ ऑफ लॉयल्टी टेकन बाय द फॉक्स. फॉक्स कैसे ली थी? आई विल बी वाइज एंड क्लेवर. मैं बुद्धिमान और क्लेवर हूँ, रहूँगी.
एंड ऑलवेज गिव एडवाइस दैट विल बेनिफिट माई किंग, मैं हमेशा ऐसी एडवाइस दूंगी जो मेरे राजा को फ़ायदा पहुंचाए। लेपर्ड क्या बोलता है, आई विल बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट, मैं वॉचफुल रहूँगा और स्विफ्ट फुर्तीला रहूँगा। एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट माई किंग, मैं अपने किंग को प्रोटेक्ट करूँगा इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई ओन लाइफ, अपनी लाइफ की को मतलब दांव पे लगा के भी मैं वफादार रहूँगा। वल्चर क्या बोलता है, आई विल बी क्विक एंड पंक्चुअल, बोलता है मैं क्विक और पंक्चुअल रहूँगा। एंड ऑलवेज डिलीवर एंड ब्रिंग मैसेजेस स्पीडली, तेज़ी से मैसेज लाऊंगा। वाई वॉज द वल्चर टोल्ड टू लीड द वे, द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट, वो लोग डेजर्ट को नहीं जानते थे फॉक्स और लेपर्ड, बट दे डिड नॉट वांट द वल्चर टू सीम वाइजर दैन देम, पर ये भी नहीं चाहते थे कि जो वल्चर है वो बुद्धिमान दिखे, तो उन्होंने कहा इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे। आई हैड द लायन नेवर सीन अ कैमल, क्यों, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहता था। ओके और कैमल एंड द कैमल इन द डेजर्ट, द लायन हैड नेवर बीन टू द डेजर्ट, कभी वो डेजर्ट गया ही नहीं, रेगिस्तान में, है सी हैड नेवर सीन अ कैमल। व्हाट एडवाइस डिड द फॉक्स एंड द लेपर्ड गिव, क्या एडवाइस दिया दोनों ने। व्हाट इज़ बेस्ड ऑन गुड एंड साउंड थिंकिंग, फॉक्स और लेपर्ड ने इनडायरेक्टली एडवाइस किया लायन को कि कैमल का हंट करे, एंड टोल्ड द वल्चर टू लीड द वे, और जो वल्चर है गिद्ध है वो क्या करे, रास्ता दिखाए। नो द एडवाइस वॉज नॉट बेस्ड ऑन गुड एंड साउंड थिंकिंग। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया कि आपको क्रॉस का निशान बनाना है और उन सेंटेंस के साथ जहाँ पे कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ डायरेक्टली। रिमेनिंग आंसर उसका सेकेंड पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं। फॉक्स ने कैमल को फ्रेंड कैमल क्यों कहा, सो दैट द कैमल थिंक्स ऑफ हिम एज अ फ्रेंड, ताकि वो उससे फ्रेंड समझे और उससे फॉलो करे विदाउट गेटिंग सस्पिशियस, बिना किसी शक के। ओके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को, ये हम्बल रिक्वेस्ट रहती है हमेशा आपसे। और स्टडी रिलेटेड आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड दैट। ओके थर्ड पैसेज ये रहा। यहाँ पे समझिए सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर एक वचन है आपका, प्लूरल बहुवचन है, तो ये देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। ये इन तीनों के बारे में उनका करेक्टर स्केच कैसे थे वो, ये तो हमने पढ़ा ही है चैप्टर में ना, आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप बताइए, कमेंट में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1.5 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बड़ा लग रहा है तो एक आध लाइन आप स्किप कर सकते हैं, इसमें से कोई भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान रखिए आप। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी ना मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर, तो जैसे भी 1.5 मैं अपलोड करूँगी जब नेक्स्ट वीडियो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो।